अष्टाध्यायी लेकर के जा रहा हूँ जंगल में, गाय के पीछे पीछे दौड़ रहा हूँ। अष्टाध्यायी मेरे हाथ में है, एक बछड़ा भी साथ में चल रहा है। अचानक से ऐसा होता है कि गाय दूर भाग जाती है। मेरी अष्टाध्यायी लगभग आखिरी में थी याद होने की, और वो अष्टाध्यायी को छोड़ करके मैं जाता हूँ गाय को ढूंढने के लिए। गाय मिल जाती है, लेकिन लौट करके आता हूँ तो मेरी अष्टाध्यायी को बछड़ा चबा जाता है, और उस बछड़े ने उसको लगभग चबा लिया। जी आचार्य श्रेष्ठ, एक और जिज्ञासा जो आप तक हमें आज खींच कर लाई है वो ये है कि आपके अध्ययन के दिनों की बात, एक बार आपसे बात हुई थी और आपने अपनी उस पाठशाला का जिक्र किया था कि जहाँ पर पूरी तरह से परंपरा का पालन होता था। आपने बताया था कि उस समय तो बिजली की भी वहाँ पर अनुमति नहीं थी। तो उस परंपरा के बारे में, अपने उन दिनों के बारे में और उस आश्रम के बारे में कृपया हम सबको कुछ बताएं। जी विकास जी, आज आपने बहुत पुराना अतीत खोजने का एक प्रयास कर लिया है मेरे जीवन का, तो कम से कम, लेकिन उसको हम थोड़ा सा इस रूप में जानें कि लगभग आज 3 दशक हो गए हैं गुरुकुल की परंपरा का हम जो अवसर है उसकी चर्चा करना चाह रहे हैं। ऐसा एक संयोग बनता है कि अपने स्थान पर, अपने ग्राम में मेरी पढ़ाई पूरी हुई, और उसके बाद में एक बहुत बड़े विद्वान थे उस समय में, आचार्य डॉक्टर वेदपाल सुनीत जी। वो शतपथ ब्राह्मण के विद्वान थे और उन्होंने बहुत गहरा अध्ययन किया था। एक प्रकार से यदि हम ये समझें कि जिन ऋषियों का हम नाम लेते हैं और पढ़ते हैं, उसी तरह से सांसारिक जीवन में भी उन्होंने विश्वविद्यालय के साथ में भी पीएचडी भी की थी, पर वो सब करने के बाद भी उन्होंने इन सब सांसारिक प्रवृत्तियों को छोड़ दिया था। और उसके भी पहले उन्होंने एक बहुत ही अद्भुत विद्वान थे, स्वामी समर्पणानंद जी, पंडित बुद्धदेव विद्यालंकार। यदि हम उससे भी पहले जाएं तो स्वामी श्रद्धानंद जी के साथ में संपर्क जुड़ता है। स्वामी श्रद्धानंद जी जिन्होंने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, और स्वामी श्रद्धानंद जी की स्थापना के जो शुरू के विद्यार्थी थे कांगड़ी में, 1902 की बात है। एक ऐसा संकल्प था जो बहुत विराट संकल्प था, और ये बताया जाता है कि स्वामी श्रद्धानंद जब उस सांसारिक जीवन से इस परंपरा के बाद में उन्हें जानकारी मिली, तो एक बार वो कोई एक मंत्र पढ़ रहे थे वेद का, और उसमें आया कि पहाड़ों के पास में और नदियों के पास में गुरुकुल का निर्माण होता था। गुरुकुल शब्द तो हमारे शब्दकोश में था, परंतु एक तरह से परंपरा लुप्त हो गई थी। लेकिन स्वामी श्रद्धानंद के मन में जैसे ही आया तो उन्होंने उस ज़माने में 1902 के आसपास में उस चीज़ को उन्होंने अपना संकल्प किया और गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की। वो एक बहुत बड़ा प्रसंग है, पर उस विश्वविद्यालय में जो बहुत दिग्गज विद्वान निकले 14 वर्ष की गहरी साधना के बाद, अंग्रेज़ों के ज़माने की बात है, उसमें एक नाम होता था पंडित बुद्धदेव विद्यालंकार। बाद में उन्होंने संन्यास लिया और स्वामी समर्पणानंद जी के उस नाम से वो पूरे विश्व भर के अंदर प्रख्यात हुए थे। तो स्वामी समर्पणानंद जी के सानिध्य में जो हमारे गुरु जी थे डॉक्टर वेदपाल सुनीत जी, मैं ये भी जोड़ना चाहूँगा कि डॉक्टर वेदपाल सुनीत जी भी हरियाणा के मूल रूप से थे, रोहतक ज़िले से। उनका वहाँ पर बेरी गांव था, वहाँ पर कहीं से आचार्य भगवान देव जी जो गुरुकुल झज्जर के आचार्य होते थे, उनसे उन्हें इस शास्त्र परंपरा का एक बीज उनके मन में आया। और जैसा कि होता है कि आपके बीज में जब कोई बीज जब जाता है तो उससे संसार की जो श्रृंखलाएँ हैं वो रोक नहीं सकती। वो वहाँ से निकले और स्वामी समर्पणानंद जी के पास में पहुँच गए। समर्पणानंद जी गुरुकुल प्रभात आश्रम मेरठ के अंदर उन्होंने गुरुकुल चलाया हुआ था। यदि आप आज भी जानते हैं तो प्रभात आश्रम मेरठ इस समय भी पूरे भारतवर्ष के अंदर गुरुकुलों का एक शिखर प्रकाशमान स्वरूप है आज भी। वहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी जो थे वो वहाँ अध्ययन करते थे। स्वामी विवेकानंद स्वामी समर्पणानंद जी के बहुत प्रमुख शिष्य थे।
और हमारे गुरुजी आचार्य वेदपाल सुनीत जी वो उस समय में गए थे और उन्होंने स्वामी समर्पणानंद जी से, जिन्होंने कि वर्षों लगा करके शतपथ ब्राह्मण जो विशेष रूप से उस परंपरा को आगे बढ़ाया था, उसका अध्ययन स्वामी समर्पणानंद जी से उन्होंने किया। और साथ साथ में उसके बाद में स्वामी विवेकानंद जी जो समर्पणानंद जी के गुरुजी थे उनसे भी अध्ययन किया। वो परंपरा लगातार आगे बढ़ी, बीच में काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन बाद में उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से पीएचडी भी की। उसके बाद में उनको लगा कि जो शास्त्रों का मैंने अध्ययन किया उसी परंपरा को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। विश्वविद्यालय में बहुत बड़ी नियुक्ति भी उनकी हो सकती थी कि उन सब चीज़ों से उनको छोड़ करके अजमेर में जो स्थान गुरुकुल की परंपरा, वहाँ उन्होंने इसको शुरू किया। और वो स्थान बहुत ही अद्भुत सा था। आप भी समझ पा रहे हैं तो अजमेर है, अजमेर से 20 किलोमीटर दूर पुष्कर है। पुष्कर जिसका स्थान जो है हमारी पूरी परंपरा के अंदर एक अद्भुत तीर्थ के रूप में भी है, धरोहर के रूप में भी है, पूरे विश्व में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर भी है, ज्ञान परंपरा भी है, सरस्वती की सरिता भी वहाँ आसपास में बहती रही है। उससे लगभग 5-7 किलोमीटर दूर एक और गांव है तिलोरा, उससे भी आगे लगभग 1.5 किलोमीटर दूर, वहाँ उन्होंने इस आश्रम की स्थापना की। और वो आश्रम जो बना, तो यदि हम इस चर्चा के माध्यम से समझ पा रहे हैं तो वो न वहाँ पर कोई बिजली थी, न कोई सड़क थी, न कोई रास्ता था, बहुत सुदूर जगह पर था। लोग विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों की स्थापना जैसे आम होता है, शहर के बीच में खोजना चाहते हैं, सुख सुविधाओं के साथ में खोजना चाहते हैं, लेकिन शायद वो संकल्प उनका नहीं था, क्योंकि हमारे जो शास्त्र परंपरा है वो सुखार्थी न है कुतो विद्या। सुख की इच्छा रखने वाले को तत्व ज्ञान वाली विद्या की प्राप्ति नहीं होती, ये हमारी शास्त्रीय परंपरा कहती है। इसलिए उन्होंने वो स्थान को खोजा और संयोग से एक निमित्त बना और मैं वहाँ पर पहुँचा आचार्य वेदपाल सुनीत जी के पास में। मैं जब भी उनको याद करता हूँ और ध्यान करता हूँ तो मुझे लगभग 1992 से 1997 के 5 साल उनके पास में अध्ययन का सौभाग्य मिला। हम 5-7 विद्यार्थी रहते थे, बड़ा गुरुकुल नहीं था, आश्रम ही था वो, पूरी तरह से आश्रम। जब हम आश्रम शब्द बोलते हैं तो उसमें आ और श्रम शब्द जुड़ा हुआ है। वहाँ पर पूरी तरह से श्रम का घेरा था। उसमें आप जहाँ अनुशासन था वहाँ पर वो अनुशासन जो है समय के साथ में आत्म अनुशासन में बदल जाता था। जो नियम की दिनचर्या होती थी वो दिनचर्या धीरे धीरे नियम के रूप में नहीं रहती थी, वो आपके जीवन के साथ में जुड़ जाती थी। और उसका प्रभाव इतना होता है कि आप चाहे आज गुरुकुल में हो या नहीं हो, कहीं भी जाएं, वो आपके जीवन का अंश बन जाती है। तो वहाँ पर स्थान राजस्थान की जगह है और जैसा कि वो जगह तो अद्भुत ही थी, हमेशा लू चलती थी और आपको एक साधना भी करने का अवसर होता था। वहाँ पर हमें जो चीज़ें पढ़ाई जा रही थी, आज की विद्यालय की परंपरा तो अलग ढंग की होती है आज के समय में, और उस शास्त्र परंपरा एक मूलभूत अंतर होता है। इस समय का जो ज्ञान है वो कहीं ना कहीं पल्लवग्राही ज्ञान होता है, हर एक विषय का थोड़ा 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 थोड़ा। लेकिन हमारे जो शास्त्र परंपरा होती है उसकी दृष्टि थोड़ी अलग होती थी। वो कुछ विषयों को जो गहरे विषय होते हैं उनका एक साथ ज्ञान की परंपरा होती है, कुछ वर्ष लगाने होते हैं। तो वहाँ जो अध्ययन की परंपरा थी उसको हम आर्ष परंपरा कहते हैं। उस आर्ष परंपरा में आपको स्वयं ही, ये नहीं कि गुरुजी कह रहे हैं तो आपको तो अनुशासित होना पड़ेगा, धीरे धीरे बहुत जल्दी ही आपके जीवन में वो संस्कार आते हैं। आपको स्वयं को जल्दी उठना है। हमारा नियम होता था सुबह 4 बजे उठना, 4 बजे की घंटी होती थी, पर मैं 4 बजे से पहले 3:45 बजे अपने आप उठ जाता था, अपने आप नींद उड़ जाती थी। बिजली की व्यवस्था थी नहीं, गर्मी की जब लू चलती थी, कुटिया थी, छोटे छोटे कमरे थे, धूप के अंदर जब लू चलती थी तो हम जो खिड़की होती थी उसके ऊपर एक जो टाट की पट्टी होती है वो बांध देते थे, उस पर थैली लटका देते थे, उससे पानी की बूंदें टपकती थी। और जो लू का जो रफ्तार होती थी, जो वेग होता था वायु की, वो थोड़ी थोड़ी ठंडी होती थी, लेकिन उसका अपना एक आनंद था। उस आनंद के बीच में शायद वो एक ऐसी अनुभूति आपके जीवन में देता है कि आपको बहुत कुछ प्राप्त हो जाए तो भी आपको बहुत ज़्यादा उसके साथ में जुड़ने की आवश्यकता नहीं है।
कभी कुछ भी नहीं मिले तो भी आराम से आप रह सकते हो। तो ये जो दृढ़ता के संस्कार हैं ये आपको गुरुकुल देता है। लेकिन उन जो 4-5 सालों में जो अध्ययन था वो कुछ नियमों के साथ में था। वो नियमों का ये था कि नित्य प्रति हवन और यज्ञ की परंपरा थी। रोज़ाना यज्ञ होता था, साप्ताहिक नहीं था, प्रतिदिन होता था। सुबह के समय में आपको संध्या करनी है, आपको यज्ञ में करना है। 1 घंटा आधा घंटा आपको जो है अपना स्वयं अलग से संध्या करनी है, जिसके अंदर आप स्वयं अपनी आत्मचेतना को जागृत कर सकें। आपके अकेले की होती है। शुरू के अंदर कोई मन नहीं लगता था, लेकिन धीरे धीरे समझ में आने लगा कि ये जीवन की साधना का पक्ष है। और उसके बाद में उस आनंद की अनुभूति को आप किसी दूसरे आनंद के साथ में तुलना नहीं कर सकते। संसार की सारी भौतिक संपदा उस दिव्य आनंद के साथ में कहीं नहीं टिकती। ये केवल कथानक नहीं है, वास्तविकता भी है और ये अनुभूति का विषय भी है। और जहाँ तक आर्ष परंपरा की मैं बात यहाँ पर जोड़ना चाहता हूँ, जो वहाँ पर अध्ययन हुआ उसमें अष्टाध्यायी है, पाणिनि के अष्टाध्यायी, उसमें 4000 सूत्र हैं। इस समय हम अष्टाध्यायी पढ़ते थे। एक तरह से अष्टाध्यायी का ही स्मरण करना होता है विद्यार्थी को। सबसे पहला काम होता है कि यदि आपने उस अष्टाध्यायी को याद कर लिया तो आपने एक जो प्रवेश परीक्षा है, अर्हता है, वो आपने पूरी कर ली। ईश्वर की कृपा थी कि उस अष्टाध्यायी को, जिसमें प्राय करके बहुत लंबा समय लगता है याद करने में, उसको मैंने जल्दी याद कर लिया। गुरुजी के लिए भी एक आश्चर्य का सा था कि इतने कम समय में कैसे याद हो गया, लेकिन वो प्रभु कृपा थी। उसके बाद में अष्टाध्यायी याद हुई और मुझे याद पड़ता है कि साथ साथ में गाय चराते थे हम लोग। ऐसा नहीं होता था कि आप अष्टाध्यायी में या अध्ययन में लग रहे हैं तो सिर्फ वही है, क्योंकि एकांगी अध्ययन आपको समग्रता नहीं देता। यदि आप प्रकृति के साथ में जुड़ कर के अध्ययन कर रहे हैं तो आप में संपूर्णता की प्राप्ति होती है। और उसको मैंने अनुभव किया कि अभी भी मैं कई बार रोमांचित हो जाता हूँ। अष्टाध्यायी लेकर के जा रहा हूँ जंगल में, गाय के पीछे पीछे दौड़ रहा हूँ, अष्टाध्यायी मेरे हाथ में है, एक बछड़ा भी साथ में चल रहा है। अचानक से ऐसा होता है कि गाय दूर भाग जाती है। मेरी अष्टाध्यायी लगभग आखिरी में थी याद होने की, और वो अष्टाध्यायी को छोड़ करके मैं जाता हूँ गाय को ढूंढने के लिए। गाय मिल जाती है, लेकिन लौट करके आता हूँ तो मेरी अष्टाध्यायी को बछड़ा चबा जाता है, और उस बछड़े ने उसको लगभग चबा लिया। बाद में आकर के देखा मैंने, और एकदम उस गाय से उसको बछड़े से गाय अष्टाध्यायी को निकाला। अपने आप में एक स्मृतियाँ हैं जो समय के साथ में आपको और भी ज़्यादा तरंगित करती। गुरुजी के साथ में जैसा कि जो स्थान था तिलोरा, वहाँ से भी दूर एकांत के अंदर हमारा आश्रम था। साइकिल भी नहीं थी, पैदल ही जाना होता था। जबकि ये समझने की बात है कि वो बहुत ही शिखर विद्वान थे। आज की विद्वत परंपरा को यदि मैं विश्वविद्यालय में और जगह पर देखता हूँ, उनका जैसा ज्ञान साधना वाला व्यक्ति मुझे मिलता भी नहीं है। ऐसा अद्भुत मनीषी ने सब कुछ त्याग करके उस जगह पर अपनी साधना की। सुबह 4 बजे उठता था, उससे पहले गुरुजी उठ करके अपना अध्ययन कर रहे होते थे। 3:45 बजे के आसपास, 3:30 बजे के आसपास लालटेन, वहाँ पर लालटेन कर रख करके अपने सामने, और वो पढ़ते थे। उसके बाद के अंदर वो हमें पढ़ाते थे। गाँव से मुझे अभी भी याद है, आचार्य जी के साथ में, वेदपाल सुनीत जी के साथ में जब गांव से कभी कभी उनके साथ में जाना होता था, तो अपने जेब के अंदर 20 पैसे, 25 पैसे, 1 रुपये, 2 रुपये, 4, 5 रुपये के जो सिक्के होते थे उनको साथ में रख करके चलते थे। उन्हें मालूम होता था कि गांव के जो बच्चे हैं वो उनके साथ में जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये आश्रम से आते हैं। तो जैसे ही गुरुजी के साथ में जाना होता था, बच्चे घरों से, एक इस घर से एक इस घर से निकलते हुए रास्ते में मिलते थे। गुरुजी ने किसी को कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया, और इस तरह से गांव के साथ में भी एक बहुत तादात्म्य वाला संबंध बन गया। लेकिन उनका जीवन बड़ा अद्भुत भी था। कभी कभी वो प्रसंग जो हैं छोटे होते हैं, लेकिन जीवन में शाश्वत संदेश दे जाते हैं। एक बार वो मुझे अपने गांव में लेकर के आए, हरियाणा में, बेरी गांव, रोहतक ज़िले का।
और यहाँ से उन्होंने गाय का घी लिया, 1 किलो घी था। और हम लोग वहाँ पर बस से उतर करके तिलोरा के गांव से जब गुज़र रहे थे, जा रहे थे, रास्ते में बीच में बारिश हुई थी, हमें पैदल जाना था। कुछ ऐसा संकट बनता है कि गुरुजी ने वो घी मुझे दिया हुआ था और वो मेरे हाथ से गिर जाता है। एकदम ठोकर लगी और सारा घी एकदम बिखर गया। मुझे लगा कि तो प्रलय हो गया। लेकिन मैं आज भी उस चेहरे को याद करता हूँ तो मुझे बहुत बड़ी प्रेरणा भी मिलती है और ऐसा लगता है कि वो कितने देव पुरुष थे। उन्होंने कुछ भी मुझे नहीं कहा और वो बिना कहे का जो संदेश था वो मुझे आज तक प्रभावित करता है, इतने वर्षों के बाद भी। उन्होंने कहा कि चलो उठाओ, और मैंने बड़ी आसानी से उठाया और चल दिया, क्योंकि उन्हें समझ में आया कि यहाँ पर जो गलती हुई होगी या जो भी कुछ हुआ होगा इसके पीछे कुछ अलग ही कारण होगा, इसने तो अपने आप किया नहीं है। तो ये जो एक जीवन के साथ का संदेश है वो हमेशा के लिए होता है जी। तो वहाँ पर अष्टाध्यायी, उसके बाद फिर पूरी काशी का महाभाष्य, ये सारा पूरा अध्ययन किया। आप ये देखिए कि आज विश्वविद्यालय की परंपरा में हम जब देखते हैं तो महाभाष्य का एक छोटा सा अंश एमए में लगता है, छोटा अंश, छोटा, बहुत छोटा अंश। लेकिन उस शास्त्र परंपरा की वो अद्भुत स्थिति थी कि उस 4 वर्ष के समग्र अध्ययन में संपूर्ण महाभाष्य बिखरा दिया। इसके साथ साथ में भी और भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। एक और भी मुझे प्रसंग याद आता है, उसके बाद में उन्होंने हमें शतपथ ब्राह्मण भी पढ़ाया था। भारत की जो ज्ञान परंपरा है उसमें शतपथ ब्राह्मण का एक बहुत बड़ा स्थान है। पूरी ज्ञान परंपरा में हमारा जो वैदिक वाङ्मय मिलता है, उस पूरे वैदिक वाङ्मय के अंदर सबसे बड़ा ग्रंथ कोई मिलता है तो शतपथ ब्राह्मण है, क्योंकि उन्होंने स्वामी समर्पणानंद जी से अध्ययन किया था। चाहते थे कि कोई विद्यार्थी ऐसे मिले जिन्हें ऐसा पढ़ाया जा सके। तो उस ज़माने में जब गुरुजी से महाभाष्य का मेरा अध्ययन पूरा हुआ तो एक बड़े अद्भुत से विद्वान हैं निरंजन मंगल जी। निरंजन मंगल वो भी हरियाणा के थे, उनके साथ में भी कुछ प्रसंग जुड़े हुए थे। वो जहाँ तक मुझे ध्यान है फरीदाबाद में किसी बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट के अंदर वो पढ़ाने भी लगे थे। मैं उस समय में बहुत छोटा था, इसलिए मुझे सारी चीज़ें उस तरह से याद नहीं हैं। और उन्होंने अमेरिका से पीएचडी की शायद। उसके बाद उन्होंने अपना जीवन एक अलग दिशा में मोड़ लिया और वो भी स्वामी विवेकानंद जी से अध्ययन करके आए। वही विवेकानंद जी जिनसे 1964 के अंदर हमारे गुरुजी ने अध्ययन किया था। आज भी वो बहुत देव पुरुष के रूप में हैं। आज हज़ारों लोग उनसे प्रेरणा इस समय में भी है और उनसे प्रेरणा लेने जाते हैं। जब विवेकानंद जी महाराज के पास में उनका अध्ययन पूरा हुआ तो उन्होंने कहा कि मुझे शतपथ ब्राह्मण भी पढ़ना है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि शतपथ ब्राह्मण पढ़ना है तो आप वहाँ पहुँचो पुष्कर में। वहाँ पर आचार्य वेदपाल सुनीत जी हैं, उनका जीवन ही इसी ग्रंथ के लिए समर्पित है, वहाँ पढ़ने आओ। तो निरंजन मंगल जी तभी पहुँचे थे जब मेरा महाभाष्य हुआ। तो संयोग से एक ये मणिकांचन संयोग बन गया और उन्होंने शतपथ ब्राह्मण पढ़ना शुरू किया। हम 2 लोग होते थे जिन्हें गुरुजी रोज़ पढ़ाते थे। तो लगभग 1.25 वर्ष का ये स्वाध्याय सत्र चला, अबाधित रूप से चला। कोई अवकाश नहीं था, कोई बाधाएं नहीं थी, आजकल की औपचारिकताएं नहीं थी। गुरुजी 2:45 बजे, 2:45 बजे, 3:30 बजे हमें पढ़ाने के लिए पढ़ते थे और लगभग 2.5 घंटे से 3 घंटे लगातार पढ़ाते थे हमें। हम बैठ करके नियमित अध्ययन करते थे और उसी कारण से ज्ञान साधना के एक स्वरूप हमारे साथ में जुड़ पाया। निरंजन मंगल जो हैं वो आचार्य निरंजन मंगल, वो भी बहुत तपस्वी थे। जैसा कि मैंने बताया, उनका पृष्ठभूमि आधुनिक शिक्षा के क्षेत्र में भी इतनी बड़ी थी कि अमेरिका में भी जाकर के आए और लेकिन उसके बाद उन्होंने वहाँ पर तपस्वी जीवन अपना लिया था। और वो तपस्वी जीवन से वो खड़ाऊ पहनते थे, ऊपर नीचे कटी वस्त्र पहनते थे। कटी वस्त्र होता था, ऊपर जो है उत्तरीय होता था। हमेशा संस्कृत बोलते थे और उनकी कुटिया के अंदर जो है वो रहते थे और वहाँ पर वो अपना हवन करते थे, उसमें खुद लीपते थे।
अभी भी प्रोफेसर निरंजन मंगल जो हैं वो अपने जीवन साधना में हैं और उनका कुछ मिशन है। उनका मिशन कुछ विज्ञान के साथ में भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि अमेरिका से अध्ययन करने के बाद उन्होंने देखा कि आज का साइंस जिन चीज़ों को खोज रहा है उसके बहुत सारे सूत्र हमारे ब्राह्मण ग्रंथों की परंपरा में हैं और एक बहुत बड़ी संपदा है जिस पर अध्ययन की परंपरा को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार की ये परंपरा रही और उस परंपरा के माध्यम से हम ये समझ पाए कि थोड़े समय में भी हमारे शास्त्र की परंपरा जो है वो इस प्रकार की है कि आप एक डुबकी लगाओ और बहुमूल्य रत्न पाओ। तो अभी भी वहाँ पर वो है गुरुकुल चला हुआ? आश्रम अभी चल रहा है, लेकिन इस समय में वो उस परंपरा के साथ ऐसा कुछ था कि वो हमारे तक की इसके साथ में एक और भी बात जुड़ी हुई है जी। वस्तुतः कुछ संयोग ऐसा बना कि हमारे गुरुजी ने जब ये हमारा अध्ययन पूरा कराया, महाभाष्य तक का अध्ययन और शतपथ ब्राह्मण का अध्ययन, उसके बाद में निरंजन मंगल जी जो है वो वहाँ से चले गए और मैं आचार्य जी के सानिध्य में था। लेकिन शायद नियति का साथ उनका साथ लंबा नहीं था हमारे साथ में। हम जोधपुर विश्वविद्यालय के अंदर, जोधपुर के उस समय की जो व्यवस्था थी, तत्कालीन मेयर ने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जो है जोधपुर के अंदर आयोजित किया था और उस बहुत बड़े कार्यक्रम के अंदर उनको वेद विषय के मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया था। मैं छोटा था, उनके साथ में गया था। मुझे अकेले को अपने साथ में कई बार ले जाते थे और वहीं पर जब वो अपना अंतिम व्याख्यान दे रहे थे जोधपुर के अंदर, शतपथ ब्राह्मण पर उनके मुख्य वक्ता के रूप में व्याख्यान था, उसी व्याख्यान के दौरान खड़े होकर के जब बोल रहे थे तो आपो वही सह, ये अंतिम शब्द थे, आपो वही सह। आपो वही सह का अर्थ है कि वो जो परमपिता परमात्मा है वही आप है। आप हमारी परंपरा की बहुत गहरा शब्द है, जैसे चिति शब्द होता है ऐसे ही आप शब्द, ये हमारे पारिभाषिक शब्द हैं। तो इस मंत्र का उच्चारण करते हुए ही उन्होंने परमात्मा का सानिध्य प्राप्त कर लिया और ये 6 फरवरी 1997, आज लगभग आप समझ पा रहे हैं तो 27 वर्ष हो रहे हैं। यानी कि मतलब वो भी शायद ये था कि जिस तरह से विद्यार्थियों को अपने गुरु की प्रतीक्षा रहती है, गुरु को भी विद्यार्थी चाहिए होते हैं। विद्यार्थियों के निमित्त एक तरह से गुरु शरीर धारण करके दुनिया में आते हैं। हाँ, ऐसा। तो खैर उनकी जो ख्याति है, उनकी जो परंपरा है आपके रूप में, वो हम सब उसको देखते हैं, वो लगातार अभिव्यक्ति पाती है। और हमारी परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना है कि वो आपके अंदर जो ज्योति है ज्ञान की, अनुराग की, शास्त्र के प्रति परंपरा की, वो ऐसे ही प्रदीप्त रहे और अपने जैसे वो बहुत सारे दिए तैयार करें। जी, ये प्रयास लगातार बना रहेगा और जिस परंपरा को, जिस दीप को जलाया, हमारी इच्छा है कि कुरुक्षेत्र की धरा के साथ में संबंध के मूल में भी मैं ऐसा कुछ देख पाता हूँ। तो वो प्रयास लगातार आगे बढ़े। बाकी ईश्वरीय कृपा है, जैसी भी स्थितियाँ होंगी निमित्त बन सकते हैं। प्रणाम। बहुत